बिहार के सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर्स जो हैं वो हड़ताल पर हैं। देखिए गर्दनी बाग की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिहार के कोने कोने से डाटा एंट्री ऑपरेटर्स यहां पर पहुंचे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विभिन्न मांगे इनकी हैं। सरकार के खिलाफ में भी ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे हैं। देखिए पोस्टर में लिखा हुआ है, आउटसोर्सिंग समाप्त कर सेवा समायोजन करे बिहार सरकार। आंदोलन रहेगा भारी जब तक सेवा समायोजन नहीं होता है। तो कई मांगे इनकी हैं। हम इन लोगों से बात भी करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? हम प्रदेश उपाध्यक्ष हैं एकता मंच के मुकेश शर्मा, और हमारी मांग है आउटसोर्सिंग व्यवस्था को समाप्त करते हुए सीधे विभाग अवली कार्यालय में हमारी सेवा समायोजित की जाए। अगर हमारी सेवा समायोजित नहीं होती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन पर जाएंगे। और सरकार का जो बहुत सारा विभागीय काम है हम लोग कर रहे हैं। 25 वर्षों से हम लोग कार्यरत हैं संबंधित विभाग में, और हमारी मांग को जो है सरकार 25 वर्षों से पूरी नहीं कर रही है, जो अनिश्चित है। और इसके लिए हम लोग 2 दिनों का सांकेतिक धरना प्रदर्शन का आयोजन किए हैं और सरकार को संकेत देने का काम कर रहे हैं। अगर सरकार इस पर भी हमारी बात नहीं विचार करती है, हमारी मांग पूरी नहीं करती है, तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। किस विभाग में काम कर रहे हैं? हम लोग वित्त विभाग में काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अनिल कुमार सिंह नाम है। बिहार राज्य डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इस विभाग में है? ग्रामीण विकास विभाग में है। ठीक है। आउटसोर्सिंग समाप्त किया जाए, मांग है। बिल्कुल। हम 25 वर्षों से 20,000 की संख्या में बेल्टोन के माध्यम से जिला मुख्यालय से लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर ब्लॉक स्तर तक कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमको अभी तक आउटसोर्सिंग व्यवस्था में रखा गया है। सरकार से हम मांग करते हैं कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था कब तक, 25 वर्षों से लगातार नियमित प्रकृति का कार्य करने के बाद भी अभी तक हमको आउटसोर्सिंग व्यवस्था में रखा गया है। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था को समाप्त करते हुए सीधे विभागीय स्तर तक हमारी सेवा को समायोजन किया जाए। अच्छा, सेवा सुरक्षा, सेवा समायोजन की मांग आप लोग कर रहे हैं, चाहते हैं कि आउटसोर्सिंग समाप्त हो। क्या तो सरकार आप लोग की सुन नहीं रही है? बिल्कुल नहीं सुने, तभी तो आप ये देख रहे हैं। हजारों की संख्या में बिल्कुल, ये हजार यही नहीं है, प्रदेश के सभी जिलों में, प्रत्येक जिलों में ये आज कार्यालय जो है बंद है। प्रत्येक कार्यालय जहां भी कंप्यूटर है वहां हम हैं, और हम सभी कार्यालय को बंद कर दिए हैं। क्योंकि हमारा ये सांकेतिक करते करते अब उब गए हैं। 2 दिवसीय हम लोग सामूहिक अवकाश लेते हुए किए हैं। अच्छा ये बताइए, कामकाज तो ठप हो रहा था, आम लोगों को ना दिक्कत होगी? बिल्कुल, हमने ऐसा कभी नहीं प्रयास किया। हमने आज से पूर्व 8 अक्टूबर को हमने यहाँ सांकेतिक हड़ताल किए थे, जिसके आप साक्षी थे। और यहाँ पर 20,000 की संख्या में 20,000 की संख्या में हमारे यहाँ लोग थे। हमने अनिश्चितकालीन को कभी नहीं। और वादा कौन किया था? ये हमारे सरकार ने वादा किया। सरकार ने महागठबंधन सरकार ने। बिल्कुल, हमारे ही उन्हीं के सरकार के सचिव, वित्त विभाग के सचिव और बेल्ट्रॉन के प्रबंध निदेशक ने इस व्यवस्था को समाप्त करते हुए विभागीय व्यवस्था में भुगतान हो, इसके उन्होंने लिखे हुए। अच्छा, आप लोग काम काज छोड़ के यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही हैं, विभिन्न मांग है, तो सबसे मुख्य मांग क्या? सेवा समायोजन की मांग बस एक ही है कि सेवा समायोजन हमारा किया जाए। जो अब तक समायोजित नहीं हुई उसको समायोजित किया जाए। कहाँ से आई हैं? क्या नाम? हम लोग, मेरा नाम मीनाक्षी चंद्र है, सामान्य प्रशासन विभाग से हूँ। उस विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग में काम करती है, तो कामकाज तो रुका हुआ होगा। हाँ, रुका रहे, उससे क्या दिक्कत होती है? जब हमारे फायदे से उनको दिक्कत है तो उनके फायदे से हमें दिक्कत है। अच्छा ये बताइए, सरकार तो सैलरी तो दे ही रही है ना आप लोग को, तो फिर काम रोकने का क्या मतलब? सरकार सैलरी तो दे रही है पर सुरक्षा नहीं दे रही है कि किस दिन हमें निकाला जाएगा। आज हम ऑफिस आ रहे हैं, आज शाम होते होते हमारे नाम से चिट्ठी निकल जाएगी, और कल ये श्योर नहीं है कि हम कल वापस नौकरी जाने का खतरा मंडराता रहता, इसलिए ये सब आप लोग चाहते हैं कि कर दिया जाए। जी बिल्कुल, हमारी नौकरी अस्थायी नहीं है, कभी भी किसी को एक लाइन लिख करके हटा दिया जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा सेवा समायोजन किया जाए, हमें सुरक्षा दिया जाए। विभाग अब आप लोग को सैलरी नियुक्त करे, यही चाह रहे हैं? जी, हम लोग यही चाह रहे हैं कि विभाग हम लोग को सेवा जो समायोजन के लिए हम लोग यहाँ पे पड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, ये हम लोग का मांग पूरी हो। कितनी संख्या है पूरे बिहार में? सुन रहा हूँ 20,000 के आसपास। जी 20,000 ऑपरेटर हो, 20,000 की संख्या जी, 20,000 ऑपरेटर है, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का सेवा समायोजन किया जाए। कितना मिलता है महीना? हम लोग का सर स्टार्टिंग 17,000 है, लेकिन वेतन तो हम लोग को 25 है, लेकिन काट के हम लोग को 17,000 दिया जाता है। वेतन में भी कटौती की जाती है? डायरेक्ट किया जाए, बिचौलिया बीच में नहीं है। हम लोग काम सरकार का काम, बेल्ट्रॉन के माध्यम से आप लोग की नियुक्ति होती है? हम लोग को नियुक्ति बेल्ट्रॉन के थ्रू होता है, और बीच में उर्मिला का ये जो मुद्दा है क्यों है? हम लोग काम सरकार का करते हैं, बेल्ट्रॉन सरकार के अंदर में काम करते हैं, फिर हम लोग को आउटसोर्सिंग का धब्बा क्यों लगा है? तो जो स्थिति ऐसे में तो नौकरी पर ही हर समय अगर खतरा है, तब तो परिवार चलाने में मुश्किल हो जाएगी।
बिल्कुल। और हमें ये कहना है सरकार से कि हमारे यहाँ प्राइवेट एजेंसियाँ भी होती है, वो पहले महीने का आधी सैलरी लेती है, लेकिन सरकार की कैसी एजेंसी है जो हम जिंदगी भर कमाएं और हम उसको जिंदगी भर पैसे देते रहें। लेकिन यहाँ तो महागठबंधन सरकार है, वो कहती है कि हम लोग तो रोजगार दे रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल जुमला है, ये केवल कहना है। रोजगार दे रहे हैं, रोजगार का कोई हम लोग को सुरक्षा ही नहीं है, कब नौकरी चली जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये ऐसे रोजगार का क्या हम लोग क्या करेंगे लेकर के? पोस्टर ली हुई है 25 साल पुरानी ठेका मजदूरों को बंद करें। जी हाँ सर, हम लोग 25 साल से ऐसे ठेका मजदूरी में काम कर रहे हैं, तो इसको खत्म किया जाए, आउटसोर्सिंग व्यवस्था को खत्म किया जाए। ये क्यों लाया गया है? यदि लाया गया तो इसको हटाया भी जाए। ये बताइए, तो सरकार जो है आप लोग के साथ वादा खिलाफी कर रही है? सरकार बहुत ज़्यादा वादा खिलाफी कर रही है। इस सेवा समायोजन हम लोग को बार बार वादा कर करके हम लोग इंतजार करते रह रहे हैं, परेशान हो करके हम लोग ये धरना पर आए हुए हैं और आगे भी चलता रहेगा यदि नहीं करेगा सरकार तो। अच्छा, ये बताइए, मांग पूरी नहीं हुई तो क्या मतलब आंदोलन लंबा जाएगा? हाँ, अनिश्चित कल जाएगा फिर। और कामकाज ठप रहेगा? कामकाज पूरी तरह ठप रहेगा। कुछ बात करने की कोशिश नहीं की है सरकार से कि बीच का रास्ता निकले? अभी सरकार से प्रयास किया गया है, लेकिन अभी तक कोई फल निकल के आया नहीं है। आप लोग तो मांग तो बहुत पहले से कर रहे हैं। पहले से तो 15 में हुई थी मांग 5 पूरी, लेकिन एक रह गई थी, सेवा समायोजन मेरा बचा हुआ जो जरूरी है। अच्छा, और भी है। ये बताइए, आप लोग काम काज छोड़ के आज धरना पर बैठी हुई है, क्या सरकार सुनेगी? लगता है दावा तो किया जाता है कि रोजगार दे रहे हैं, सभी की सुन रहे हैं। तो रोजगार दे रहे हैं तो इस तरह से आउटसोर्सिंग का जो ठप्पा लगा है तो उस पर तो रोक लगना चाहिए ना। हम लोग जब 60 साल का किया गया है तो बाकी सब मतलब अगर रेगुलर कर्मचारी किया जाए तो बढ़िया रहेगा ना सबके लिए। जो 25 साल से या 30 मतलब 20-25 साल से जो काम कर रहे हैं उनको अगर कभी भी कहा जाए कि आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा तो कैसा ये रहेगा। हाँ, और विशेष अवकाश भी नहीं दिया जाता है। हाँ, विशेष अवकाश भी नहीं दिया जाता, छुट्टी भी नहीं मिलती नहीं। तो देखिए, विभिन्न मांगों को लेके ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। विशाल जी से कहेंगे एक बार पूरा कैमरा पैन करके दिखा दे। हजारों की संख्या में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं यहाँ पर आए हैं। ये लोग कह रहे हैं कि जो आउटसोर्सिंग की व्यवस्था है उसको ख़त्म किया जाए, विभाग हम लोग को नियुक्त करे, सेवा समायोजन हो, तनख्वाह हम लोगों की बढ़े, विभागीय हम लोगों को तनख्वाह दे। सो सरकार हम लोगों से वादा खिलाफी कर रही है। हमारी मांगे पूरी करो के नारे ये लोग जो हैं लगातार लगा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार तो कहती है कि हम लोग सभी की सुन रहे हैं, रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन ये लोग सरकार पे ही वादा खिलाफी का आरोप यहाँ पे लगा रहे हैं। और देखिए, एक बड़ी चीज़ ये है कि विभागों का कामकाज ये लोग ठप करके यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कैमरा पर्सन विशाल आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे। कैमरा पर्सन विशाल के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।